अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स को चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट्स 23 जारी कर दी है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में जो बड़ी तादाद में जॉब्स आई हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। कितनी जॉब्स हैं और कौन कौन से लोग इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो यहाँ पर क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 अनाउंस की गई हैं। ओपन मेरिट पर 15 है, स्पेशल पर्सन के लिए 2 है और वोमेन कोटा के लिए 1 है। 17 स्केल की ये हमारे पास जॉब्स है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स विद ऑप्शनल पेपर ऑफ स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जिन लोगों ने स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में या इकोनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ है वो सारे लोग इस जॉब पर एलिजिबल हैं। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए? मेल की हमारे पास 40 है और फीमेल की 43 है। अब इसका सिलेबस क्या होगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही पेपर लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, मास्टर इन स्टैटिक्स, मास्टर का जो सिलेबस है वो 40% लिया जाएगा, मैथमेटिक्स से 20% लिया जाएगा, इकोनॉमिक्स से भी 20% लिया जाएगा और रिमेनिंग 20% जो है वो जीके से लिया जाएगा। ये पेपर पैटर्न उन्होंने बता दिया है कि 40% स्टैटिक्स से लेंगे, 20% मैथमेटिक्स से लेंगे, 20% इकोनॉमिक्स से लेंगे और 20% जो पेपर है वो जनरल नॉलेज से आएगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट में आज की जो सबसे अच्छी जॉब अनाउंस की गई है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। बाकी हम आपको इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो हम आपको बारी बारी डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर हमारे पास पंजाब सीड कॉरपोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास 1 है। असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल की है। इसके अंदर एमएससी स्टैटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज लिमिट 35 है, फीमेल की 38 है। इसके अंदर अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन एमएससी स्टैटिक्स, मतलब 100% आपका जो भी पेपर आएगा वो स्टैट के हवाले से ही आएगा। फिर उसके बाद है एक यहाँ पर वैकेंसी है ऑडिट ऑफिसर की। यहाँ पर सिर्फ बीकॉम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेल की एज है वो 35 है, फीमेल की 38 है। और इसके अंदर भी जो पेपर होगा वो आपका 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 सीटें हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की। एमएससी ऑनर एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, पीबीजी एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। अब जिन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर में की हुई है, एग्रोनॉमी में की हुई है, या पीबीजी में या एंटोमोलॉजी में या प्लांट पैथोलॉजी में की हुई है, वो सारे लोग इस जॉब पर एलिजिबल हैं। और इनका जो सिलेबस होगा वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 80% आएगा और जीके 20% होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की। एमकॉम एमबीए फाइनेंस, जिन्होंने एमकॉम किया है या एमबीए फाइनेंस में किया है वो सारे इस जॉब पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की 17 ग्रेड की सीट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एमकॉम एमबीए फाइनेंस, जिन्होंने एमकॉम किया है या एमबीए फाइनेंस में किया वो सारे इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सिलेबस है वो 80% आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा, मतलब फाइनेंस या एमकॉम से रिलेटेड होगा, और 20% जीके से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पर 3 सीटें हैं असिस्टेंट की। 16 ग्रेड की है हमारे पास जॉब है। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो जिन्होंने भी बीएससी की हुई है, किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी की हुई है, वो सारे लोग इस जॉब पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर 1 पेपर MCQs टाइप जर्नल एबिलिटी रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर आएगा और वो सारा जर्नल नॉलेज से रिलेटेड ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पोस्ट पब्लिसिटी ऑफिसर की 17 ग्रेड की ये जॉब है। एमएससी एग्रीकल्चर 2nd डिवीजन और एमएससी ऑनर एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग बीएससी एग्रीकल्चर 2nd डिवीजन। तो जिन्होंने बीएससी के बाद एमएससी की हुई है एग्रीकल्चर में वो सारे लोग इस जॉब पर एलिजिबल हैं। और इसका जो सिलेबस है वो 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 18 सीटें अनाउंस की गई हैं। ओपन मेरिट की 13 हैं, स्पेशल कोटे की 1 है और माइनॉरिटी कोटे की भी 1 है और वुमेन कोटे की 3 है। 18वें ग्रेड की जो हमारे पास जॉब है असिस्टेंट एग्रोनॉमिस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी एज अ मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वाटर मैनेजमेंट। अब आपकी जो यहाँ
पर क्वालिफिकेशन है वो एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर होनी चाहिए और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और आपका 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 100% 100 नंबर का जो आपका पेपर आएगा वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही होगा, मतलब एग्रीकल्चर के हवाले से ही होगा। स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। 19 ग्रेड की हमारे पास ये जॉब है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, एमबीबीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। तो जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ वो सारे इस जॉब पर एलिजिबल है अब यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के अंदर उन्होंने जॉब्स अनाउंस की गई हैं। 10 पोस्टें हैं। ओपन मेरिट पर 5 है, वुमेन कोटा की 2 हैं, माइनॉरिटी कोटा की 1 है और जूनियर क्लर्क की हमारे पास यहाँ पर 2 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग कंप्यूटर, प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस, मैट्रिक सेकंड डिवीजन के साथ किया होना चाहिए और जो टाइपिंग की स्पीड है 1 मिनट में 25 लफ्ज आपको टाइप करने आते हो और एमएस वर्ड में प्रोफिशिएंट हो, मतलब महारत हासिल हो। उसके बाद सिलेबस की हम बात करते हैं। तो जो 80% सिलेबस है वो जनरल नॉलेज से होगा और 20% आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है चीफ इंजीनियर पावर एनर्जी डिपार्टमेंट। एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई हुई हैं। यहाँ पर 7 पोस्टें हैं। ओपन मेरिट पर 6 है और वुमेन कोटा की 8 है। 17वें ग्रेड की हमारे पास जॉब है असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जिन्होंने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है वो सभी जॉब पर एलिजिबल हैं और इसका जो पेपर है वो 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 19 पोस्ट हैं। 14 ओपन मेरिट की हैं, वुमेन कोटा की 3 है, स्पेशल पर्सन की 1 है और माइनॉरिटी कोटा की 1 है। 14वें ग्रेड की हमारे पास 14 ग्रेड की हमारे पास ये जॉब है इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, सेकंड डिवीजन फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए और इसका जो सिलेबस है या पेपर है वो हमारे पास 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ये थी आज की हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है।